Hi everyone, welcome to UGC Net Mentor YouTube channel. I hope you all are doing well. आज हम बात करेंगे हाउ टू क्वालिफाई नेट जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आज मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जो कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए ही है, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। So, my name is Mohammad Azam and I am assistant professor in Guru Gobind Singh IP University New Delhi. गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए यूजीसी नेट से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं मैं लेके आता रहता हूँ, और साथ ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन नोटिस को भी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। So guys, these are the tips for UGC NET exam. First of all and most important, that is know your syllabus. आपको अपने सिलेबस के बारे में डिटेल में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस आपको पता होगा यूजीसी नेट के लिए पहले 3 एग्जाम हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। टोटल 3 एग्जाम हुआ करते थे, एक ही दिन तीनों एग्जाम हुआ करते थे। और अभी क्या है, ओनली पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। पेपर 3 जो है अभी खत्म कर दिया गया है। तो पेपर 1 जो है दैट इज कॉमन फॉर ऑल दी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट में अपियर होना चाहते हैं दैट इज कॉमन फॉर ऑल। और अगर हम बात करें पेपर नंबर 2 की तो दैट इज स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट नॉलेज। जिस भी स्ट्रीम से हैं आप, लाइक कॉमर्स से हैं तो आपको पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस बहुत डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैनेजमेंट से हैं तो मैनेजमेंट का सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अदर डिफरेंट सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपियर होना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की आपको डिटेल में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि उसका सिलेबस क्या है। और ये जो सिलेबस है आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस कॉमर्स का और मैनेजमेंट का दोनों का ही मैंने काफी डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट वाइज जो कि आपको कवर करने हैं अच्छे से, उनको मैंने बताया हुआ है। तो उन दोनों ही वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आप उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज प्रिपेयर नोट्स। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि नोट्स प्रिपेयर ना करो तब भी चलेगा, तो गाइज ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी पर्सनली खुद की बात आपको बताता हूं कि जब मैंने नोट्स बनाए थे व्हेन आई वाज इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैंने लास्ट सेमेस्टर में अपियर किया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो गया था। तो ऐसा इसी वजह से था बिकॉज मैंने चीजों को बहुत ही सीक्वेंस वाइज तरीके से किया था, मतलब काफी प्रोफेशनल तरीके से किया था कि मुझे अटेम्प्ट करना है और उसको मुझे सीरियसली देना है। तो अगर आप सीरियस हो तो इसका मतलब आप नोट्स बना के करोगे प्रिपरेशन, और अच्छे से करोगे, मतलब अपना 100% लगा दोगे उसमें। तो नोट्स जो हैं वो आपके बहुत काम आते हैं, और एट द एंड मोमेंट जो कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपको नोट्स से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बना लें। बट आपको लगता है कि यूनिट वाइज बहुत ज्यादा नोट्स बन जाएंगे, आई मीन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये, बिकॉज 10 यूनिट्स हैं आपकी, अलग अलग 10 सब्जेक्ट हैं, और 10 से भी ज्यादा है, क्योंकि किसी फर्स्ट यूनिट में लाइक आपका एनवायरमेंटल साइंस करके सब्जेक्ट है और आपका इंटरनेशनल बिजनेस करके है। तो वहां पर जैसे एक सिंगल यूनिट के अंदर भी 2 सब्जेक्ट डाल रखे हैं कई जगह, तो उस केस में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑल 10 यूनिट्स के नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप अगर पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हो नेट, तो ये नोट्स आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था, तो वहां पर 70 to 80% जो क्वेश्चन थे मेरे नोट्स से फंसे थे। और मैं बताता हूँ नोट्स मैंने किस तरीके से प्रिपेयर करे हैं, मैं आपको ये भी थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन आया WTO के बारे में कि WTO का बताओ आपका इसका WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो WTO जो आपका टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो WTO से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट कौन है, और इसके अंदर मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, रूल क्या है इसके हमें इसकी मेंबरशिप लेने के, इसके अलावा इसकी जितनी भी करंट चीजें हैं जो चल रही हैं काफी टाइम से, वो सारी चीजें मैंने इन नोट्स के अंदर डाली हुई हैं। तो अब आपको क्या करना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, आपको यूनिट वाइज अच्छे से विद डिटेल्स सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी फैक्ट बेस्ड, मतलब थियोरटिकल नहीं, बहुत ज्यादा थ्योरी भर भर के नहीं लिखी हुई है। आपको डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते हो, आप बिल्कुल फैक्ट बेस्ड स्टडी करते हो, तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग मुझसे इन नोट्स के रिगार्डिंग इस व्हाट्सएप पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भी मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हो। कुछ चार्जेस है इस नोट्स के, तो जो भी चार्जेस आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर हो सकते हो। ओके,
नाउ थर्ड टिप इज सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। सपोज करो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है WTA के ऊपर, तो WTA एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एवरग्रीन टॉपिक है जिसपे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं। तो WTA से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको कर लेने चाहिए। तो आपको ये सब आइडिया कहां से मिलेगा? प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना है कि कौन से टॉपिक है जिन पे हर बार क्वेश्चन बनता है, हर साल क्वेश्चन बनता है, तो उन टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। मैंने भी अपने नोट्स में ये चीज करी है, जिन टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा बार क्वेश्चन बने हैं मैंने उन टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने नोट्स में उनको प्रिपेयर किया, बहुत अच्छे से उनको लिखा है उनके बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। अब आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो एग्जाम, तो आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। मिनिमम 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अपना टाइम टेबल बना लो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है 10 o'clock के बाद, तो आप वो टाइम टेबल भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर गाइस डिपेंड करता है कि आपको कब पढ़ना पसंद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टाइम जैसे जैसे आप टाइम मैनेज करोगे, जैसे जैसे आप अपना शेड्यूल बना लोगे, तो उस शेड्यूल को आपको फॉलो करने की आदत हो जाएगी और इस तरीके से जो आपकी स्टडी है वो कंटिन्यूअसली हो पाएगी, कंटिन्यूटी हो पाएगी। तो स्टडी में आपकी कंटिन्यूस स्टडी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन छोड़ दिया, फिर चौथे दिन पढ़ लिया, 5वें दिन छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जाम। और अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किया, सेकंड अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर ना अंदर से डिमोटिवेशन आ जाती है कि अब हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम टेबल बना के चीजों को अच्छे तरीके से करते हो, तो डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपेयर ऑन टाइम। आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इसकी जो स्टडी करनी है वो टाइम लगा के करनी है। आई मीन टाइम से पहले स्टडी आपकी हो जानी चाहिए। लाइक सपोज करो अगर एग्जाम है, अभी सितंबर में एग्जाम है, उसके बाद दिसंबर में एग्जाम होगा, तो सितंबर में जो एग्जाम है अगर उसके लिए आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपने 15 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया हो तो यार डेफिनेटली सी बात है कि एग्जाम नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो प्रिपेयर ऑन टाइम का मतलब कि आप टाइम लो, अच्छे से प्रिपेयर करो। बिफोर टाइम आप अपना जो एग्जाम का डेट है उससे लगभग 3 महीने पहले ही अच्छे से लग जाओ। अगर आपको यूजीसी नेट एग्जाम निकालना है तो मिनिमम 3 मंथ तो लगेंगे ही। 3 to 6 मंथ जो है आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तभी आपका यूजीसी नेट जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाओगे। आप एक ही बार आपको लगना है 3 से 6 महीने की का ड्यूरेशन टाइम में, और आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आपको लगना पड़ेगा लाइक 3 मंथ बिफोर या 4 to 5 मंथ बिफोर अगर भी आप लग जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप इस तरीके से चीजों को प्लान करके चलते हो तो गाइस डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा एग्जाम, इतना बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आप चीजों को मैनेज करके चलोगे, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल दीज 5 टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्वालिफाइंग योर एग्जाम। So guys, thank you so much for watching. Share this video with all UGC NET aspirants. Guys, जो भी UGC NET के लिए अपियर कर रहा है, वो किसी भी सब्जेक्ट में अपियर कर रहा हो, प्लीज इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना मुझे, ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। अगर आप UGC से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए भी मैं आप लोगों के आपके लिए अपडेट लेके आता रहूंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मुझे सपोर्ट करें गाइज। अगर आप वीडियो को पसंद आई हो आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अपेयर कर रहे हैं, ताकि मैं आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मैं टिप्स दे पाऊं कि आपको अपने सब्जेक्ट में ये चीज और करनी चाहिए। ठीक है, सो आप लोग मुझे अपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अपेयर कर रहे हैं, और ताकि मैं उन सब्जेक्ट के लिए आपकी थोड़ी सी और हेल्प कर सकूं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।